हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा बहुत सुंदर होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गांव में एक बहुत बड़े चोर रहता था। वो चोर पूजा पाठ करता था, शंकर का पुजारी था और शंकर भगवान के पूजा करता था। और शंकर भगवान से कहता था कि लोगों कहते हैं कि जो शंकर भगवान के पूजा करते हैं सच्चे मन से उनका मन का आश्रय पूरा होता है। तो मैं चाहता हूँ भगवान जी की एक चोर बनूं और चोर किसी से मैं पकड़ा ना जाऊं। और यही प्रतिदिन शंकर भगवान के पूजा करता था, पूजा करके ही और चोरी पे निकलता था। चोरी करता था जिस घराने में कि जिसके घर बहुत धन हो, उस घराने में गरीबों को नहीं सताता था। सारा इधर उधर चोरी करते 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 बहुत दिन गुजारा हुआ उसको, बहुत दिन गुजारा हुआ। ये बात नहीं है कि चोरी करके ही खाता था, धन वो खेती बाड़ी सब कुछ करता था, अपना बिजनेस सब कुछ करता था, लेकिन चोरी भी करता था। और उसके घर में जानकारी नहीं था कि ये चोरी करता है। चोरी करके और कुछ दिन बाद उसके धन लौटा देता था, उसके दरवाजे पे धर लाता था। बस उसको लगता था कि हम पक्का चोर हैं या कच्चा, हम पकड़े जाएंगे या नहीं, लेकिन पकड़े नहीं जाता था। कुछ दिन बाद उसे चोरी करते करते लगा कि अरे राजा के घर में हम चोरी कर लेंगे, राजा के घर चोरी करेंगे, देखते हैं पकड़े जाते हैं या नहीं। राजा के घर तो बहुत सारा पहरेदार है, 12 पहरेदार है, 12 घंटा में पूरा रात पहरा पड़ता है, दिन में पहरा पड़ता है। कब कैसे हिले, किस रूप से राजा के घर में हिले हम, बड़ा अजीब। एक आम पब्लिक के रूप में घर में घुसा और घुस के पूरा चारों ओर देखा और देख के और सोचा कि अरे राजा के घर में तो हम चोरी कर लेंगे। राजा के घर में मेन जो है, जो अलार्म है, अलार्म घड़ी बजता है, तो उसको कांटा पे हम काटी ठोक देंगे, कांटा पे काटी ठोक देंगे, टन टन करवे नहीं करेगा तो कैसे करके लोग जागेंगे। 12 बजे तक ही इंतज़ार करते रहा, 12 बजे तक इंतज़ार करते रहा। और जो अलार्म घड़ी था वो 12 जगह लगाया हुआ था, 12 घड़ी लगाया हुआ था। जब 7 बजता था तो दूसरा घड़ी, 8 तो दूसरा, 9 तो दूसरा, ऐसा ही करते करते पूरा सब घड़ी पूरा अलग अलग टाइम से अलार्म लगाया हुआ था। एक क्या किया कि सब घड़ी में जाके और काठी ठोक दिया, काठी ठोक दिया दीवार पे चढ़ के, और वही काठी के सहारे नीचे उतर गया और राजा के घर में चोरी कर लिया। राजा के घर में चोरी कर लिया। क्या किया चोरी? उसके घर जो रानी का गहना था वही चोरी किया, रानी का गहना और रानी का कपड़ा, उसके अलावा कोई विशेष सामान नहीं चोरी किया। और चोरी करके और निकल गया, अपना घर रख लिया, अपना घर रख दिया। जब सुबह हुआ तो पूरा हल्ला हो गया कि आज तो राजा के घर में चोरी हो गया है। कौन सा चोर है जो राजा के घर में भी चोरी कर लिया, कौन ऐसा चोर है? और जब वो लड़का चोरी करता था तो सबसे पहले शंकर भगवान के मंदिर में आता था और मंदिर में आके प्रार्थना करता था कि भगवान ऐसा कीजिए कि हम पकड़े न जाएं। यदि हम पकड़े जाएंगे तो अच्छे चोर नहीं कहलाएंगे, हम पकड़ा नहीं जाएंगे तब भी ठीक हैं, हमें राजा से इनाम चाहिए, राजा से इनाम मांगेंगे हम। जिस दिन राजा के सामने हम होवेंगे उस दिन इनाम मांगेंगे।
हमको इनाम चाहिए चोरी के वफादारी में, ऐसा सोचकर और चोरी करता था। जब राजा के घर चोरी हो गया, पूरा हल्ला हो गया, राजा साहब आए घर पे, देखे राज दरबार में पूरा देखें तो देख रहे हैं कि कहूँ कोई चीज़ चोरी नहीं है। चोरी हुआ तो क्या हुआ, रानी के पास गए, रानी से बोले रानी साहब क्या चोरी हुआ है। रानी बोलते हैं क्या कहूँ, मेरा गहना चोरी हो गया, मेरा कपड़ा चोरी हो गया। ये सारा धन चोरी नहीं हुआ, आपका गहना चोरी हो गया। इतने राजमहल में कुछ नहीं उसे लोका था और आपकी गहना लोका था उसको। ये तो बहुत अजनबी बात है। पूरा पहरेदार को लगा दिए राजा साहब, पूरा पहरेदार को लगा दिए कि जो चोर को पकड़ देगा उसको हम इनाम देंगे, बहुत मुंह मांगा इनाम देंगे। 12 जो पहरेदार थे वो क्या किए कि 12 पहरेदार बहुत कड़ी से लग गए, बहुत कड़ी से लग गए। और ये जो चोर था वो एक साधु का रूप धर लिया, एक झोली गुदरी पहन ले लिया और साधु का वस्त्र पहनकर और उसी राजा के घर चल बस गया, रह गया और राजा के दरबार में रहने लगा। और जो सारा लोग कहते थे वो सब ये सुन लेता था, जान जाता था। जान जाने के बाद ये तो सारा कहानी जान गया कि राजा साहब 12 को सैनिक छोड़ दिए हैं पहरेदार में। अच्छा, ये क्या किए कि सारा लोग के तो पहचान रहे थे, वो जाके और उनके घर में बोले कि देखिए आज आपको पति, 12 के घर में बोले कि आज आपको पति वो जो सैनिक में वहाँ पहरेदार में हैं और जो चोर है वो चोर आपके पति के वस्त्र में आएगा आपके घर, और कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, भोर भिनसरवा कभी भी आ सकता है। जब वो चोर आएगा तो इनाम आपको लेना है तो एक रड धिकाइए, पूरा गरम करके रख ले रहिएगा या तेल खौला के रख ले रहिएगा। वो आएगा और उसको कलछुल से अपना तेल उसको शरीर पर छिड़क दीजिएगा, या तो धीके हुए छड़ से उसको पहले 2-4 छड़ दे दीजिएगा। ऐसा कि कहें, जब ऐसा बोले तो 12 के घर में और आपकी पति के आवाज़ में ही चोर बोलेंगे, क्योंकि वो जो चोर हैं वो बहुत शातिर हैं, बहुत तेज हैं। उन लोग बोलने लगे कि हाँ, ये बात तो पूरा महल में ही हल्ला है कि वो जो तो चोर हैं वो बहुत शातिर हैं, बहुत तेज हैं, वो बहुत अपने बुद्धि से काम लेते हैं। ये जो चोर थे वो साधु के रूप में ऐसा कह के और फिर राज दरबार में चल आए। जैसे जैसे पहरा ख़त्म हुआ वैसे वैसे सब अपना सैनिक अपना अपना घर गए, सबके बीवी स्वागत कर दिए। क्या किए कि गरम तेल करके कोई उछल दिए, कोई कोयले गरम करके और वो पति पर बिक दिए, कोई रड धिका के और अपने पति को जला दिए, लेकिन सब जला दिए। सुबह में हल्ला हुआ और वो जानते थे कि मेरे पति नहीं है, ये तो चोर है। सुबह में जब ये बेचारे अपने अपने पत्नियों को बताए कि लो मुझे ही जला दिया है, तो पूरा हल्ला हो गया कि वो जो अधी था, चोर था, वो सबके घर में जाके और ऐसे कह दिया और सबके जलवा दिया। ये तो बहुत गलत हो गया है, ये तो बहुत अजनबी चोर है। कैसा चोर है, बहुत शातिर है। दूसरा दिन वो जो उनका मंत्री था वो मंत्री के ही पहरा में रखा गया, के पहरा में रखा गया और मंत्री के बोला गया, मंत्री बोले कि हम चोर को पकड़ देंगे। तो चोर तो वही था उसी घर में। मंत्री से बोला अरे भाई हम चोर हैं। मंत्री बोले आप चोर नहीं हैं, आप कैसे चोर हो सकते हैं? ये बोले नहीं भाई हम चोर हैं। बोले कैसे? अगर तो ज़्यादा बोलोगे भैया तो हम तुम्हें ही अंदर कर देंगे। ये बोले तो कर दो ना, मैं चोर हूँ। तो ये बोले कि तू कैसे ना हूँ, ताला किसी प्रकार के भी ताला लगा दोगे तो मैं हजारों चोर में एक हूँ, मैं बाहर निकल जाऊँगी, निकल के बाहर आ जाऊँगा भैया। ये बोला कि अच्छा, इसका मतलब कि ये ताला ही खराब है, देखते हैं, पहले तुम मुझे अंदर कर दो और मुझे ताला लगा दो, हम जो निकल जाएंगे तब तुम भी निकल पाओगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। चोर क्या किया कि अंदर रूम में इसको मंत्री को कर दिया, ताला लगा के
और अपना वहाँ से चल दिया। तो वहाँ कौन देखता है कि कौन कौन था। ये अपना घर से बाहर हो गया, जोगी के रूप में है ये था, साधु के रूप में, अपना साधु के रूप में दुनिया रमाने लगा। कौन जान रहा है कि किसके साथ क्या हुआ। जब राजा देख रहे हैं कि मंत्री नहीं है, जब मंत्री नहीं है तो राजा साहब खोज करने लगे। राज दरबार में बोले कि मंत्री जी नहीं आए हैं, कहाँ गए। तो राज दरबार में मंत्री जी रहते तब तो ये मंत्री जी अंदर व्याकुल होकर, इनके सर्दी का दिन था, ये बेहोश पड़े हुए थे, रूम में बेहोश पड़े हुए थे। जब इनका रूम खुला तो ये मंत्री जी बेहोश निकले। अरे आपको कौन बंद किया। तो भैया कौन बंद किया। एक बोला कि हम चोर हैं, और हम जब बोले कि हम आपको बंद कर देंगे तो बोला कि मुझे बंद कर दोगे तो हम ताला खोल लेंगे। और वो ताला खोल लेता क्या कि हम बोले कि अच्छा तो ठीक है, हमको बंद करके देखो, हम ये ताला ख़राब है क्या। तो बंद कर दिया और उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। राजा साहब बोले वो वही चोर होगा, वो तो बहुत शातिर है। मंत्री से भी नहीं पकड़ाया, मंत्री का खुद इलाज करवाना पड़ा। जब तीसरा दिन हुआ तो राजा बोले कि हम ही खुद अपने से चोर को पकड़ेंगे। और राजा ये घोड़े कस लिए, और घोड़े कस के और घोड़े सवार होकर अपना पोशाक में इधर उधर चक्कर लगाने लगे। जब इधर उधर चक्कर लगाने लगे तो बीच चौराहे पर वो साधु था, वो अपना दुनिया रमा रहा था, वही चोर। ये बोले अरे भाई तुम यहाँ इतनी ठंड में क्यों चौराहे पर दुनिया रमा रहे हो, तुम्हें ठंड नहीं लगता है। बोले राजा साहब आप नहीं जानते, भला साधुओं महाराज को क्या ठंड, मुझे कोई ठंड नहीं लगता है, मैं महादेव की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ये बोले मैं तो चोर का खोज रहा हूँ। ये बोले हाँ खोजते रहिए। राजा साहब पूछे आप चोर के देखे हो। ये बोले मैं तो दुनिया रवाने में हूँ राजा साहब, चोर के कहाँ देखूँगा। बोले कि अच्छा तो हम तुम्हारे बदले में यहाँ पे बैठते हैं, दुनिया रमाते हैं, ज़रा मेरे घोड़े और मेरे पोशाक पहन लो और लो मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, थोड़ा चोर के खोजो। राजा साहब ने पोशाक दे दिए और रात का समय था, पोशाक दे दिए, घोड़ा दे दिए। एक क्या किया चोर कि अंदर चल गया राजमहल में। राजमहल में राजा का पोशाक देखकर सब कोई सोचे कि राजा साहब हैं। क्या किए कि राजा साहब के गद्दी पर जाके बैठ गया, राज सिंहासन में जाके बैठ गया। और ये जो राजा साहब है देखते देखते भोर हो गया, थोड़ा मोड़ा अंधेला था। सोचे राजा साहब कि यहाँ मुझे देखकर लोग हंसी उड़ाएंगे, ठिठोलियाँ करेंगे, तब हम क्या करेंगे। घर जाते हैं। वो घर जाने लगे तो दरवाजे पर खोलाने लगे गेट, तो दरवाजे पर कोई नहीं, पहरेदार गेट खोले कि नहीं कौन जोगी फकीर इतना सुबह सुबह आ रहा है, इधर मत आओ, राजा साहब अंदर भी सोए हुए हैं। बोले कि नहीं हम राजा साहब है, राजा कौन अंदर रहेगा। बोले ज़्यादा ऐसा करोगे तो कारागार में डाल देंगे। वो जो पहरेदार थे दरवाजे पर वो कारागार में राजा के डाल दिए। और जब राजा को कारागार में डाल दिए तो ये जो राजा था वो सारी लीला देख रहा था, सारी लीला सुन रहा था, जान रहा था। एक बहुत खुश था। ये जो चोर था तो राजा के रूप में था, पूरा खुशी था कि अरे अब तो कम से कम वो राजा है वो तो कारागार में चल ही गया है, लेकिन हमको सच लाना सामने बहुत ज़रूरी है। वो क्या किया कि जो जेल का दरबान था वो राजा को सुबह हुआ तो पहचान लिया। जेल का दरबान पहचान लिया। बोला राजा साहब आप एक जोगीर का रूप में। राजा साहब अपना कहानी बताए। वो बेचारा जेल का गेट खोला, राजा साहब निकले। और राजा साहब निकले तो सब कोई दिन हुआ तो चिन्ह गए कि अरे ये तो राजा हैं, ये तो बहुत गलत हो गया राजा साहब के साथ। राजा साहब जेल में चल गए। राजा साहब जब राजा साहब निकले तो पूरा अपने नगर में कह दिए कि भाई जो भी चोर है वो राजमहल में आ जाओ, हम उसको सज़ा नहीं देंगे, उसको हम इनाम देंगे, और इनाम देंगे तो अपनी हाथों से देंगे। चोर राजा साहब के सामने खड़ी था।
बोला राजा साहब चोर हम हैं। बोले नहीं, तुम कैसे चोर हो सकता है। बोले राजा साहब, जब शाम के समय में आप सफ़र कर रहे थे घोड़े से, तो हम आपको अपना वस्त्र दे दिए थे, एक साधु वाला, एक इंसान के रूप में तो उस समय था, एक इंसान वाला कपड़ा पहने था, नॉर्मल आदमी जैसा, साधु वाला नहीं। हम राजा साहब आपसे घोड़ा लिए और वो घोड़ा लाके वापस देते हैं, और वस्त्र, वो राजा का वस्त्र और घोड़ा लाके वापस दे दिया। घोड़ा और वस्त्र लाके वापस दे दिया। जो रानी का गहना था और कपड़ा वो वापस दिया कि राजा साहब ये रानी का गहना और रानी का कपड़ा, देखिए क्या हम झूठ बोल रहे हैं, बताइए राजा साहब। राजा साहब पीठ ठोक के उसे हंस के और इनाम दिए और बोले कि तुम मेरे मंत्री रहने लायक हो, तुम मेरे घर में मंत्री रहो, मेरे घर का रक्षा करो और पूरा प्रजा का ख्याल रखो। क्या ये काम करोगे? तू जो कहोगे वो हम मानेंगे। मंत्री के काम उसे मिल गया, उस चोर को, और राजा के साथ रहने लगे। लेकिन वो जो चोर था वो बहुत गरीब घर से था, बहुत गरीब था, एक नॉर्मल परिवार था, और एक राजा के घर मंत्री के साथ मंत्री रहने लगा। और राजा भी खुशी खुशी उसको स्वीकारे, उसको उन सब मंत्रियों से ज़्यादा इन्हें पेमेंट देकर और इसको रखें। जो सच्चे भक्त था, लेकिन वो शिव गुरु का सच्चे भक्त था, हृदय से पूजा करता था, लालच से नहीं। शिव गुरु से कहना था उसको कि भगवान, हम चोरी जरूर करते हैं, लेकिन किसी को तड़पाने को लिए नहीं, किसी को कुकाने को लिए नहीं, इसलिए हम अपना नाम बनाना चाहते हैं, और नाम बनाकर ही अपना कुर्सी हासिल कर लिया। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।